अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपको बीफ पुलाव की रेसिपी बताने वाली हूँ। बीफ पुलाव, इसके लिए हमें 1 किलो बीफ चाहिए। ये सामने क्यूब्स हैं। उसके बाद पानी, उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास होने चाहिए यखनी पुलाव के लिए। यखनी पुलाव के लिए हमें धनिया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, तेज़पात, लौंग, ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। इससे यखनी पुलाव का जायका डबल हो जाता है और बहुत मज़ा आता है। हमारे पास एक प्याज है, ये भी हमने इसमें ही डालनी है। और बीफ है, यहाँ पे हमने टमाटर और हरी मिर्चों को एक साइड पे रख लिया है। तो अब हम पैन में बीफ डाल रहे हैं। बीफ हमने पैन में डाल दिया है। अब आप देखिए कि सब इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देने हैं और ये सब कुछ ऐसे ही साबुत डालना है। और जितने ग्लास आपके चावल हैं उससे डबल आप पानी डाल दीजिए कुकर में, क्योंकि प्रेशर कुकर में ही यह बहुत अच्छे इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। आपने इसको प्रेशर कुकर में डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। सब इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं इसमें, इसका जो जायका आएगा। और जो ज़ीरा है, इसमें इलायची है, ये नमक है और क्या कहते हैं लहसुन वगैरह है, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये रेडी हो गया है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये रेडी है। हमने प्याज काट के रख ली है। यखनी हमारी रेडी हो गई है। तो चलिए हम आपको चावल दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 ग्लास चावल, 2 या 2.5 ग्लास चावल थे। अब हम प्याज फ्राई करते हैं। और इसके एक है कि आपने प्याज को ब्राउन करना है। अगर आप प्याज को जितना ब्राउन करेंगे उतने आपके चावल का जायका पुलाव जैसा, मतलब कि टेस्ट और कलर इन्हेंस होकर आएगा। अब हमारा जो प्याज था वो ब्राउन हो चुका है। और अब हम अपना जो गोश्त है इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले आपने इसमें बीफ डालना है, क्योंकि इसको आपने अच्छी तरह भूनना है। जब आप उसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह तो इसका जायका और भी अच्छा होगा। आपने इसको अच्छे तरीके से भून कर उसके अंदर ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जो मैंने आपको पीछे दिखाए थे। मैंने इसके अंदर अब ये बीफ डालने लगी हूँ। बीफ डल गया है और इसको अच्छी तरह आपने भूनना है। जब आप अच्छी तरह इसके मसाले को अच्छे तरीके से भून कर तैयार कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर बीफ डल गया। वाह, बहुत मज़े की पुलाव बनी थी। और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना। आप लोग बताएं कि आप लोगों के शहर का मौसम कैसा है, कहाँ कहाँ से लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा। तो अब अच्छी तरह हमने अपने इस बीफ को भून लिया है। आप देख रहे हैं इसको अच्छी तरह भून लिया। इसके अंदर हमने थोड़ा सा और घी ऑयल डाल दिया है ताकि हमें पता चले कि कम ना हो। उसके बाद आपने जितने ग्लास चावल लिए हैं यखनी बनाने के लिए, आपने यखनी उतने ग्लास पानी डाल देना है। मैंने तकरीबन 2.5 ग्लास चावल लिए थे, तो इसके मुताबिक ग्लास उसके मुताबिक मैं ये इसमें डाल रही हूँ। ये देखें इसकी यखनी का जो टेस्ट है पुलाव के साथ वो बहुत इन्हेंस होकर आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में हर एक चीज़। तो आपने मस्ट ट्राई करना है ये। हाँ जी, अब हमने इसमें पानी डाल दिया। जब आपका बॉयल पानी अच्छी तरह आने लग जाए तो आपने इसमें अपने चावल डाल देने। चावल आप लोग जिस तरह के पसंद करते हैं उसके मुताबिक लेने हैं, मतलब आधा घंटा पहले भी होने वाले, 20 मिनट, इस तरह डिफरेंट होती हैं उसमें क्वालिटीज़। तो मैंने तकरीबन ये 15 मिनट भी हुए होंगे चावल। तो अब इसको पानी में बॉयल आ गया था तो मैंने इसको कर दिया, डाल दिए चावल। तो अब आप लोग देखें इसमें कितना अच्छा, मतलब इसको बराबर करके आपने इसको कवर कर देना है। तो अब देखिए जी, अब आप इसका एक टिप है कि आपने इसको ना एक बॉयल आने के बाद खुला पकाना है चावल। जितने आप इनको खुला पकाएंगे उतने ही चावल बहुत बड़े, अच्छे और नरम बनेंगे। आप अगर चावल को खुले पानी में ढक कर पकाएंगे तो सारे घुल जाएंगे और उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। देखिए माशाल्लाह चावल कितने बड़े बड़े और अच्छे हैं। अब हमने इसको क्या करना है, पानी बिल्कुल थोड़ा है नीचे, तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने दम पर रख देना है। देखिए जी, अब हम इसे दम पे रख के, अब हमने इसे दम पे रख दिया है। तो आप चावल देखें, इसकी लुक देखें और चावल देखें कितना बड़ा। इससे चावल कभी भी नहीं टूटता। अगर आप चावल को खुला पकाते हैं और एंड में थोड़े से पानी में दम देते हैं, आपका चावल ख़राब नहीं होगा। इधर हमारे चावल रेडी हैं। हमारी पुलाव यमी थी, बहुत मज़े की थी, सब घर वालों को बहुत पसंद आई। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और ऐसी ऐसी रेसिपीज़ देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।